हेलो दोस्तों, काव्य शास्त्र में आज हम सब शब्द शक्ति करेंगे। शब्द शक्ति की परिभाषा: जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है वह क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में दो शब्द होते हैं, शब्द और शब्द प्लस शक्ति। शब्द की शक्ति उसकी अर्थवत्ता ही होती है, अतः शब्द शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ को प्राप्त या उपलब्ध किया जाता है। शब्द में दो बातें होती हैं, एक वह अक्षरों या वर्णों का समूह होता है, जैसे क प्लस मैं प्लस ला क्या हो गया, ये वर्णों का समूह। दो, उसमें कोई अर्थ निहित होता है, जैसे कमल का अर्थ हो गया सरोवर में पैदा होने वाला फूल। शब्द की सार्थकता के कारण उसकी उसकी महत्ता महान होती है और शब्द के वाक्य बनते हैं, और वाक्य ही भाषा का मूल आधार होता है, और यह भाषा काव्य का आधार बनती है। इस प्रकार काव्य के लिए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी शक्ति का बोध कराने वाली शब्द शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। शब्द के प्रकार: शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के तीन प्रकार होते हैं, वाचक, लक्षण और व्यंजक। वाचक, लक्षण और व्यंजक। वाचक जो वाच्यार्थ को प्रकट करता है वह क्या कहलाता है? वाचक। जो लक्षार्थ को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? लक्षण। जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है व्यंजक। अर्थ के प्रकार: शब्द में अर्थ निहित होता है, अतः अर्थ के प्रकार समझना आवश्यक है। अर्थ के तीन प्रकार होते हैं। वाच्यार्थ: शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है, इसे अभिधेय अर्थ और मुख्यार्थ भी कहते हैं। जैसे कमल खिल गया है, यहाँ तालाब में खिलने वाले विशेष पुष्प कमल का अर्थ बोध होता है, अर्थात जो सिंपल वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ: जब प्रसंग में वाच्यार्थ नहीं लगता तब उससे संबंध रखने वाला एक दूसरा अर्थ लगाया जाता है, इस दूसरे अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे सीता कमलमुखी है, अर्थात सीता कैसी है? कमल के जैसी, तो ये उसके ऊपर क्या किया गया? लक्ष्यार्थ किया गया। तो ये क्या कौन सा हो गया? लक्ष्यार्थ। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां भी शामिल होती हैं। यहाँ कमल का केवल पुष्प वाला अर्थ अभिष्ट नहीं है, वरन कमल के समान सुंदर गुण, सुंदर मुख अर्थ लिया गया है। क्या लिया गया है? सुंदर मुख। कमल और मुख में सुंदरता का बोध समान है, सुंदर क्या है? लक्ष्यार्थ। व्यंग्यार्थ: कभी कभी वाच्यार्थ के लग जाने पर भी एक दूसरा अर्थ सूचित होता है, यह अर्थ व्यंग्यार्थ कहा जाता है। इससे दवनी भी इसको दवनी भी कहते हैं। जैसे संध्या हो गई है, दो विद्यार्थी प्रतिदिन संध्या होते ही घूमने जाया करते हैं, उनमें से एक अपने साथी से कहता है कि संध्या हो गई है। संध्या होने से हम इसका कोई और मतलब भी निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया? व्यंग्यार्थ। इस वाक्य का मुख्य अर्थ है सूर्यास्त होने के समय हो गया है। यहाँ यह अर्थ भी तो लिया जाता है कि एक अर्थ और निकलता है कि घूमने को चलने का समय हो गया है, यह दूसरा अर्थ व्यंग्यार्थ होगा। शब्द शक्ति के भेद: शब्द का अर्थ प्रकट करने को शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके तीन भेद या प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा: शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, वह कौन सी होती है? अभिधा। लक्षण: शब्द की वह शक्ति जिससे लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजना: शब्द की वह शक्ति जिससे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अब हम अभिधा शब्द शक्ति को देखेंगे। शब्द का वाच्यार्थ का बोध कराने वाली अभिधा कहलाती है। वाचक शब्द के प्रकार: रूढ़: वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती और यदि होती है तो शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न होता है। जैसे एक घोड़ा, गड़ा, मुंह, ठंडा, गाय, जल, ये क्या है? एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ है। आप घोड़ा कहते ही इसको गाय तो नहीं समझोगे ना, तो डायरेक्ट इसको क्या समझोगे? घोड़ा। तो ये क्या होगा इसके लिए? रूढ़ शब्द। यौगिक: वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति होती है और जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न नहीं होता, जैसे बलाई, पानीगर, दो मुहा, शारीरिक सुंदरता, बुढ़ापा, अंचल, ये क्या हो गए? यौगिक। दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं। योग रूढ़: योग रूढ़ कौन से होते हैं? जो हम बहुव्रीहि समास में भी प्रयोग करते हैं। वह शब्द जिनकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ बहुजन्य अनेक अर्थों में से केवल एक तक ही सीमित हो जाता है। जैसे पंकज का अर्थ क्या हो गया? पंक प्लस जय, जो कीचड़ में जन्मा कमल। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कीचड़ से तो सिंगाड़ा, घोंगे भी उत्पन्न होते हैं, किंतु मात्र हम कमल के लिए ही पंकज रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार नीरज, नीरज, कमल, नीरद, मेघ, मेघ और गिरधर किसके लिए प्रयोग करते हैं? कृष्ण के लिए। महेश, शंकर आदि शब्द योग रूढ़ के उदाहरण हैं। पंकज की व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है पंख से उत्पन्न होने वाला, पर पंख से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पदार्थ सिंगाड़ा आदि को पंकज नहीं कहते, केवल कमल को ही पंकज कहते हैं। इस प्रकार पंकज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। वाच्यार्थ के भेद: वाच्यार्थ के दो भेद होते हैं, अव्यवार्थ और समुदायार्थ। अव्यवार्थ किसे कहते हैं? वह अर्थ जो शब्द के अवयव का अर्थ हो, अर्थात जो व्युत्पत्ति पर निर्भर रहता हो। समुदायार्थ: वह अर्थ जो शब्द के अवयव का अर्थ न हो, सामूहिक रूप से सारे शब्द का अर्थ हो। रूढ़ शब्द को केवल समुदाय अर्थ होता है, यौगिक का केवल अव्यवार्थ होता है, और योग रूढ़ शब्द में अव्यार्थ और समुदायार्थ दोनों होते हैं। इस वाच्यार्थ के कौन से भेद होते हैं? अभिधा के अव्यवार्थ और समुदायार्थ। लक्षणा: मुख्यार्थ में बाधा आने पर जब शब्द में गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तो कौन सा हो गया? लक्षणा। लक्षणा के कितने भेद होते हैं? दो, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा कौन सी होती है? जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है, अर्थात जब वाच्यार्थ सर्वथा परित्यक्त नहीं होता, इसे अजहत, स्वार्था,
अर्थात अपने वाच्यार्थ को न छोड़ने वाली लक्षणा भी कहते हैं। हाथ पैर बचाते हुए काम करो, यहाँ हाथ पैर का अर्थ शरीर के अंग से होता है, शरीर के अंगों में हाथ पैर भी सम्मिलित हैं, तो ये कौन सा हो गया? उपादान लक्षणा। दो बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिया, यहाँ बंदूकों का अर्थ बंदूकधारी मनुष्यों से है, बंदूकधारी मनुष्यों में बंदूकें भी शामिल हैं। लक्षण लक्षणा, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता, अर्थात जब वाच्यार्थ सर्वथा परित्यक्त होता है, इसे जहत सर्वार्था अपने वाच्यार्थ को छोड़ देने वाली लक्षणा भी कहते हैं। यह बालक सिंह है, यहाँ सिंह का अर्थ वीर होता है। राजस्थान जाग उठा, यहाँ राजस्थान का अर्थ राजस्थान के निवासी होगा। दोनों घरों में लड़ाई है, यहाँ घरों का अर्थ घर वाले होगा। मानस मानस पढ़ो, यहाँ मानस का अर्थ मन या सरोवर नहीं होगा, किंतु राम के चरित्र का वर्णन करने वाला ग्रंथ होगा। लक्षणा के अन्य उदाहरण, पंजाब वीर है, पंजाब की जनता। सुरेश गधा है, गधे के समान मूर्ख है। सारा गांव भूखा मर रहा है, सारे ग्रामवासी। मेरा घर गंगा नदी पर है, गंगा नदी का क्या अर्थ होगा? गंगा नदी के तट पर। दूध जीवन है, जीवन का क्या अर्थ होगा? जीवन देने वाला। व्यंजना शब्द शक्ति, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली तीसरी शक्ति व्यंजना कहलाती है। व्यंजना का अर्थ है छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। काव्य में निहित या छिपे हुए अर्थ को व्यंजना शक्ति के द्वारा ही जाना जाता है। जिस प्रकार पके हुए आम का पिताबा पीले रंग की चमक उससे छिपी मिठास को व्यंजित कर देती है, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त शब्द का व्यंग्यार्थ सहृदय को स्पष्ट कर देता है। व्यंजना के कितने वेद होते हैं? व्यंजना के दो वेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना, जब व्यंजना शब्द में हो, व्यंजना शब्द में है, तब यह तब कहा जाता है जब उस शब्द को बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न संदेह गंभीर, को गटी ए वृष बानुजा हे हलदर के वीर। राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरजीवी हो, परस्पर गहरा प्रेम क्यों नहीं जुड़े, दोनों में कौन गटकर है, ये वृष बानुजा है तो वे हलदर के भाई। यह वाच्यार्थ है, पर वृष बानुजा और हलदर शब्दों के अनेकार्थ होने के कारण एक दूसरा अर्थ भी ध्वनित होता है। ये वृषभ की अनुजा बैल की छोटी बहन है, जो तो वे हलदर बैल के भाई हैं। यह विनोदात्मक दूसरा अर्थ व्यंग्यार्थ है, अर्थात ये व्यंग्य किया गया है। यहाँ शाब्दी व्यंजना है, क्योंकि वृष बानुजा और हलदर के स्थान पर वृष बानु सुता और बलराम शब्द रख दिए जाएं तो उक्त व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। शाब्दी व्यंजना में शब्द दो अर्थों वाला होता है, एक अर्थ वाच्यार्थ होता है और दूसरा व्यंग्यार्थ। अर्थी व्यंजना, जब व्यंजना अर्थ में हो, अर्थात जब शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता रहे, जैसे संध्या हो गई है, यहाँ वाच्यार्थ है सूर्यास्त का समय हो गया है, किंतु यहाँ पर व्यंग्यार्थ होगा घूमने को चलने का समय हो गया है या घर चलने का समय हो गया है। अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वथा सुधर गया, यहाँ वाच्यार्थ होगा लड़का सर्वथा सुधर गया। लक्ष्यार्थ क्या है? लड़का सर्वथा बिगड़ गया। और व्यंग्यार्थ क्या हो गया? अध्यापक सर्वथा अयोग्य है। रजनीगंधा खिल गई है, यहाँ इसका वाच्यार्थ क्या है? रजनीगंधा के पौधों में फूल खिल गई हैं। व्यंग्यार्थ क्या है? आधी रात हो गई है, क्योंकि रजनीगंधा आधी रात को पूरी तरह खिलती है। दूसरा व्यंग्यार्थ होगा बाग निकलने का समय हो गया है। घूमने को जाने का समय हो गया है, संध्या वंदन करने का समय हो गया है, घर चलने का समय हो गया, पाठ बंद करने का समय हो गया, सिनेमा चलने का समय हो गया। लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर, मुख्यार्थ व्यंग्यार्थ के न चल पाने पर भी जो दूसरा अर्थ लगाया जाता है वह क्या होता है? लक्ष्यार्थ। व्यंग्यार्थ के लग जाने पर और यदि वाच्यार्थ न लगे तो लक्ष्यार्थ के लग जाने पर जो दूसरा अर्थ निकलता है वह क्या होता है? व्यंग्यार्थ। लक्षणा और व्यंजना में अंतर, मुख्यार्थ के न लगने पर शब्द की जिस शक्ति से दूसरा अर्थ लगाया जाता है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ लग जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा एक और अर्थ निकलता है वह व्यंजना होती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक गुण और रीति वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।